इस्तकबाल है नाजरीन आज के दिन की बड़ी खबर में, जिसे लेकर मैं मुबारक उमरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आसाम के दरांग जिला में 23 सितंबर को हुए वहशियाना वाक़ये को लेकर मुल्क भर में लोगों में गम और गुस्सा देखने में आ रहा है और आसाम हुकूमत की जानिब से पुलिस के जरिए किए गए जुल्म और तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज भी जारी हैं। पुलिस एक्शन में मारे गए अफराद के घर वालों को मुआवजा देने और बस्ती के गरीब लोगों के लिए जो अब बेघर हो गए हैं उनके लिए रहने की जगह का इंतजाम करने का मुतालबा करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने पुरजोर एहतजाज दर्ज किया है। एहतजाज के जरिए मरकजी हुकूमत से अपील की गई है कि इस पुलिस एक्शन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही आसाम हुकूमत की जानिब से चल रही कार्रवाई को एक ड्रामा बताते हुए कहा गया है कि रियासत के वजीर आला के भाई सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुशांत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई कैसे इंसाफ पर मबनी की जा सकती है। एहतजाज में ये बात भी साफ करने की कोशिश की गई कि आसाम के वजीर आला की तरफ से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर झूठे इल्जामात लगाकर इस वारदात का पूरा जिम्मेदार उनको ठहराया जा रहा था। इस वाक़ये को मनगढ़ंत और असल हकीकत से लोगों को दूर रखने की कोशिश करार दिया गया है। इस पूरे वाक़ये को मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई बताते हुए मुल्क में दोबारा लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। हम लोग जो यहाँ पर आए हैं वो आसाम के अंदर जो घटना घटी है, जैसा आसाम के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, उस हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार से मांग करने के लिए कि उन जो हत्यारे हैं, जिन लोगों ने वहाँ पर गोली चलाई है, किसके कहने पर गोली चलाई है, उसकी जांच करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग के लिए हम लोग यहाँ आए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ के बेगुनाह लोगों को फंसाया जा रहा है और किसी को पीएफआई का बोल सकते हैं। आप अभी देखें मुल्क में ये जो फांसीवादी ताकतें हैं उनका एक ऐसा मजाक मैं आपको बताऊं तो आप शायद समझेंगे। पहले ये कहा जाता था कि भारत में मुसलमान लोगों को तलवार के बल पे किया गया और अभी कहा जा रहा है जब इनकी हुकूमत है तो ये कहा जा रहा है मुसलमान लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो ये फांसीवादी एजेंडा है, ये झूठ का पूरा इस्तेमाल करके ये सिर्फ सच्चे लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं, इसीलिए पीएफआई का नाम लेते हैं। हमारी मांग इस बार सरकार से नहीं है, हमारी मांग आवाम से है, देशवासियों से है कि ये लोग तानाशाह सरकार आ चुकी है और जो हमारे दो कॉन्सेप्ट में ये लोग जो सरकार को चला रहे हैं उनका मकसद को समझिए। उनका मकसद ये है कि देश गुलाम हो जाए, तमाम लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे ले जाएं, उसी के ये तमाम अंजाम हैं। जितने भी जो ये बिल पास कर रहे हैं, जितने भी जो चीज़ों को ये लोग रेंट पे दे रहे हैं या प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ये तमाम हमारे लोगों को यहाँ गुलाम बनाने के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात, जो बर्बरता आसाम के अंदर हुई है, न सिर्फ पुलिस को जरिया बनाया गया बल्कि आज फांसीवाद के जो मीडिया के रिपोर्टर्स हैं उनकी भी नफ़रत सामने निकल कर आई है। उस नफ़रत के ख़िलाफ़ हम लोग यहाँ पर आवाज़ उठाने आए हैं कि नंबर 1, जो भी पुलिस है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको ये मालूम होना चाहिए कि वो सरकार के पैसों से नहीं जीता, वो आवाम के दिए हुए टैक्स के पैसे से उनके लिए नौकरी करता है। इसलिए वो सरकार की नहीं, देश की नौकरी करें, आवाम की नौकरी करें, उनको एक नसीहत है। और तीसरा ये कि जो गुंडा मीडिया का बंदा जिसने ये फेस दिखाया है, तो मीडिया से एक अपील है कि आपकी छवि क्या जा रही है। आप मीडिया को आज ये बाहर आकर दिखाना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ पर है। सरकार के चाकरी और सरकार की गोदी में बैठना बंद करिए। आपका अब जो मुखड़ा है, आपका जो चेहरा है, पूरा विश्व देख रहा है। वो जो हरकत उसने की है वो देश ने नहीं, पूरे विश्व ने देखी है कि एक लाश पर, आप उसके अंदर नफरत देखिए ना, एक लाश पर कूद रहा है, एक बार भी नहीं, 2 बार 3 बार ऐसा कूद रहा है कि उसको ये लग रहा है कि इसको मारने के बाद कितनी बार और मारना है। ये जो नफरत, आप सोचिए कि ये देश नफरत से नहीं चला है। इसलिए इस देश को, क्योंकि अब गांधी के इथिक्स या उनकी टीचिंग से नहीं चल रहा है, ये जो सावरकर और गोडसे की नीतियों से चल रहा है। इस सावरकर और गोडसे की नीतियों को रोकने के लिए आवाम को रोड पर आना पड़ेगा और उन मजलूमों के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये सिर्फ मसला मुसलमानों का नहीं है, आज मुसलमानों पर है, इससे पहले किसानों पर थी, इससे पहले कम्युनिस्ट पर थी और सब लोग अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तो सबको एक होकर आना पड़ेगा और ये लड़ाई देश की आज़ादी को वापस से लेकर बचाने की लड़ाई है। इसी डिमांड को लेकर ये प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें हमने समर्थन किया है।